बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे टिक्का मैकरोनी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये इटालियन रेसिपी है, लेकिन आज हम रवायती अंदाज के साथ बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है ये तरीका भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह नबी का नाम लेकर घर जाकर इसे पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। चिकन टिक्का मैकरोनी बनाना शुरू करते हैं। आग जल गई है। सबसे पहले हम मैकरोनी को उबालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हांडी को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। तो हांडी में शामिल करेंगे हम पानी। पहले हम पानी को अच्छी तरह उबालेंगे, उसके बाद मैकरोनी ऐड करेंगे। तो जितनी देर में पानी को उबाल आता है उतनी देर में हम सब्जियों की कटाई कर लेंगे। सब्जियों मैंने गाजर ली है, एक शिमला ली है, प्याज, मटर, चिकन और एक मकई का सिट्टा यानी कि एक छली ली है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। छली मैंने उबली ली है। छली को पहले उबाल लिया था, अब इसके दाने अलग कर लेंगे। पहले गाजरों की कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से बारीक बारीक गाजरों की कटाई कर लेंगे। तो चिकन टिक्का मैकरोनी में अकेला चिकन भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी सब्जियां ऐड की ताकि ये थोड़ी सी हेल्दी रेसिपी हो जाए। अभी प्याज की कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज की हम चॉप कटाई करेंगे। अभी शिमला मिर्च की कटाई कर लेंगे। अंदर वाला हिस्सा जो है वो हम रिमूव कर देंगे। इसकी भी हम चॉप कटाई कर लेंगे। आखिर पे हम छली के दाने अलग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी को उबाल आ गया है और सब्जियों की भी कटाई हमने कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैकरोनी। तो पानी में मैंने मैकरोनी ऐड कर दी है, लेकिन मैकरोनी ऐड करने से पहले आपने नमक शामिल करना है। मुझे याद नहीं रहा तो मैं अभी शामिल करूँगा। और साथ ही शामिल कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैकरोनी बहुत ही ज़बरदस्त जो है उबल गई है। इसका हम पानी उतार लेंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से डालेंगे। दोबारा से थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि मैकरोनी आपस में चिपके ना। आग जल गई है। अब कच्ची कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हम अब लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन को भी अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। थोड़ा नमक ऐड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और साथ ही शामिल कर देंगे गाजरें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे क्योंकि प्याज और जो गाजर है वो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए हम बाकी सब्जियां जो है वो बाद में ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च और साथ ही शामिल कर देंगे मटर और छली के दाने यानी मकई के दाने। तो सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इतना पकाना है कि इनमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इनका जो रंग है वो बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस हरी भरी रेसिपी को आप लोग भी अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों में से किन किन को चिकन टिक्का मैकरोनी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पका ली हैं। अब इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हमने पहले भी शामिल किया था, उस हिसाब से करेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे काली मिर्च पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये इटालियन मिक्स हर्ब्स हैं, ये बड़ी ही आसानी से स्टोर या मार्केट से मिल जाते हैं, तो ये थोड़े से ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मैकरोनी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वाह जी वाह, क्या ही बात है। आईडी रेसिपी ने तो रंग लाते हैं माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त आज की रेसिपी तैयार होगी माशाल्लाह। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो मैकरोनी से मसाले के पैकेट निकले थे, वो मसाला ऐड करेंगे। तो कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अब डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो यही थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वाह जी वाह, बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार करारी चटपटी, मज़ा आ गया खाने का। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।